भारतवर्ष के पावन धरा पर अनेक तीर्थ स्थल विद्यमान हैं, परंतु अयोध्या का स्थान सर्वोच्च एवं अद्वितीय है। यह नगरी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, ये भारतीय आत्मा का केंद्र बिंदु है, मर्यादा और धर्म की जन्मभूमि है, साथ ही सनातन संस्कृति की अमर गाथा का उद्गम है। अयोध्या को अयोध्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नगर अजय था, अर्थात जिसे कोई भी युद्ध में हरा ना सके। सरयू नदी के तट पर बसी यह पुण्य भूमि मात्र एक राजधानी नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के पालनकर्ता साक्षात भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या जैसे भगवान श्री राम हैं, उनका तो अवतरण हुआ ही सरयू के किनारे हुआ, और सरयू का उनके अपने जो जीवन है उसमें भी बहुत अनन्य संबंध उनका रहा है। जाहिर है कि वो सरयू के किनारे उनकी पैदाइश है, तो नदी से ऐसे भी स्नान ध्यान का जो संबंध रहा होगा ही। उसके साथ साथ जब उनको वनवास का आदेश होता है तो भी उनको सरयू पार के ही बाद जाना है। और तीसरा कि जब उनका देहांतर हुआ भगवान श्री राम का, तो लोग बताते हैं कि सरयू का जो पानी है वो काला हो गया। वो जो विषाद है या जो भी उसके कारण होंगे, तो सरयू हैं और गंगा का ही एक तरह से प्रतिरूप हैं, हम शाखा कहें जो भी कहें। और अयोध्या ने भी, जैसे कि बाकी जो सप्तपुरियाँ हैं, कांची हैं, काशी हैं, अवंतिका है, द्वारका है, तो अयोध्या जो है उसने भी एक भारी भरकम जो हमारी लेगेसी है, परंपरा है सनातन की, उसको एक तरह से वो प्रवाहित करके मतलब मेरा मानना है कि एक अदृश्य नदी, सरस्वती तो खैर है ही, तो एक अदृश्य नदी जो है सरयू के अलावा भी वहाँ जो बहती है वो है हमारी सनातन परंपरा की। सनातन धर्म में अयोध्या का वो स्थान है जो भूमंडल पे अपने स्वर्ग में, जो स्वर्ग का स्थान है देवताओं के लिए, वो मनुष्यों के लिए सनातन धर्म में अयोध्या का स्थान है। अयोध्या में रघुकुल में दशरथ जी के पुत्र के रूप में रामचंद्र जी अवतरित हुए थे। वो 4 भाई थे। इनके वनवास की भी एक कथा है कि कैकेयी जी ने एक समय राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। राजा ने खुश होकर के कहा था कैकेयी कोई 2 वरदान मांगिए आप। तो उन्होंने कहा था कि नहीं महाराज, जब उचित समय आएगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। और जब भगवान राम का राज तिलक होने का समय नज़दीक आया और भरत जी उस समय थे भी नहीं थे अयोध्या में, तो राज तिलक के एक दिन पहले कैकेयी की दासी मंथरा के द्वारा उकसाने पे कैकेयी जी, जो कि बहुत ही उत्सुक, बहुत ही तैयारियों को लेकर के बहुत खुश थी, उत्साहित थी, तीनों रानियां उत्साहित थी। पूरा अयोध्या काफ़ी हर्षोल्लास में सजावट वगैरह चल रही थी कि भगवान राम का राज तिलक है। उस वक्त मंथरा के द्वारा कैकेयी जी को एक तरीके से आप कहिए कि उनको भड़का देना। तब वो कैकेयी जी कहती हैं कि राजा दशरथ से कहती कि आपने जो मुझे 2 वरदान दिए थे, वो वरदान कहा था कि मांगना, उस वरदान को आज मांगने का समय है। महाराज पहले आप मुझे 2 वरदान दीजिए। तो राजा दशरथ बोले कि भाई वरदान तो मैं दे दूंगा, अभी राज तिलक हो जाने दो। कहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए वरदान।
तो मैंने कहा ठीक है मांगो। तो पहले में उन्होंने कहा कि जो राम है उनको आप जो है 14 वर्ष का वनवास दीजिए। राजा दशरथ तो सुन के अवाक रह गए। और दूसरा उन्होंने वरदान मांगा कि जो हमारा पुत्र है भरत, उसको अयोध्या की राजगद्दी सौंपिए। अब यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का एक अलग रूप देखने को मिलता है। भगवान रामचंद्र जी बोले कि पिताजी आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि पिताजी बहुत दुखी हो गए थे। सारा अयोध्या इस फैसले को सुन करके अवाक हो गया था कि ये क्या मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, माताजी ने जो कहा है और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पिताजी मैं आपके वचन जो दापे हैं उसकी मैं लाज रखूंगा और मैं वनवास के लिए निकलता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऋग्वेद में भी सरयू नदी का संदर्भ प्राप्त होता है। यह नदी हिमालय के उत्तराखंड स्थित मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है, जो अनेक पर्वतीय नदियों को अपने में समाहित करती हुई मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। इस नदी के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे सरयू, सरजू, घाघरा, देविका और कौशिकी। सरयू शब्द संस्कृत के सर अर्थात जल और यू अर्थात जो चलती है अथवा अपने में मिलाती है से बना है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तब उन्होंने गहन तप किया और उनके मन से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। यह जल अत्यंत पवित्र और शांत था, इसलिए इसे मानस कहा गया। यही आगे चलकर मानसरोवर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देवताओं के आशीर्वाद से यह धरा उत्तर कौशल की भूमि को छूती हुई बहने लगी, जो आगे चलकर सरयू नदी के रूप में जानी गई। इसलिए सरयू को देवताओं द्वारा प्रदत्त नदी माना जाता है। श्री राम का नदियों से संबंध सनातन परंपरा में अत्यंत गहरा और प्रतीकात्मक माना जाता है। भगवान श्री राम के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं भारत की पवित्र नदियों के तट पर घटित हुई। इसलिए राम कथा केवल अयोध्या की कथा नहीं, यह भारत की नदियों के साथ प्रवाहित होती हुई आध्यात्मिक यात्रा है। श्री राम का जन्म अयोध्या में सरयू नदी के पावन तट पर हुआ। यही सरयू नदी राम की जन्मभूमि की साक्षी है और यही अंत में श्री राम ने जल समाधि लेकर अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किया। इस कारण सरयू को राम भक्ति में विशेष स्थान प्राप्त है। जब सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगरी को बसाया, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उनकी राजधानी के पास एक पवित्र नदी हो, जिससे यह भूमि सदैव समृद्ध और पावन बनी रहे। ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और अपने कमंडल से दिव्य जल प्रवाहित किया। यही जलधारा आगे चलकर सरयू के रूप में बहने लगी। तब से सरयू को इक्ष्वाकु वंश की कुल नदी माना जाता है। इसी महान वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसलिए सरयू का संबंध सीधे रामायण की परंपरा से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन ले गए, तब उनकी यात्रा की शुरुआत भी सरयू के तट से ही हुई। अयोध्या से निकलकर जब वे सरयू के किनारे पहुंचे, तब विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सरयू पार कराते समय उन्हें बला और अति बला नामक दिव्य विद्याएं प्रदान की। इन विद्याओं के प्रभाव से दोनों राजकुमारों में अद्भुत शक्ति और तेज प्रकट हुआ। यही वह क्षण था जब अयोध्या के राजकुमार राम का जीवन एक नए मार्ग पर आगे बढ़ा और यह महान यात्रा सरयू के तट से ही प्रारंभ हुई। इस प्रकार सरयू केवल एक नदी नहीं है,
बल्कि अयोध्या की आत्मा है। यह इक्ष्वाकु वंश की परंपरा की साक्षी है और भगवान श्री राम के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की भी साक्षी रही है। आज भी अयोध्या में सरयू के तट पर स्नान और पूजा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में अयोध्या नगरी के निर्माण का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि यह नगरी साधारण नगर नहीं थी, बल्कि इसे स्वयं मनु, जो समस्त मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं, ने बसाया था। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा ने सरयू नदी के पवित्र तट पर इस दिव्य नगरी का निर्माण किया। इसलिए अयोध्या को केवल एक नगर नहीं, बल्कि देवताओं की प्रेरणा से बनी एक आदर्श राजधानी माना जाता है। वाल्मीकि के वर्णन के अनुसार अयोध्या उस समय की अत्यंत भव्य और सुव्यवस्थित नगरी थी। इसकी लंबाई लगभग 12 योजन और चौड़ाई 3 योजन बताई गई है। नगर की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। चारों ओर सुसज्जित द्वार और प्राचीर थे तथा राजमहल स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत थे। अयोध्या का इतिहास वास्तव में इक्ष्वाकु वंश का इतिहास है। इस महान वंश की परंपरा सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु से प्रारंभ होती है और आगे चलकर इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। हजारों वर्षों तक इस वंश के महान राजाओं ने अयोध्या पर शासन किया और धर्म, सत्य तथा आदर्श शासन की परंपरा स्थापित की। इसके बाद इस वंश में सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है, हुए। कथा है कि वे अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे। जब देवताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तब महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से उनके लिए एक नया स्वर्ग ही रच दिया, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया। इस वंश में आगे चलकर महान राजा सगर हुए। उनके 60,000 पुत्रों की कथा प्रसिद्ध है, जो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनके क्रोध के कारण भस्म हो गए थे। इसी घटना के आगे चलकर गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा को जन्म दिया। राजा सगर के वंश में ही महान राजा भगीरथ हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया और अंततः स्वर्ग से गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा। इसलिए गंगा को आज भी भागीरथी कहा जाता है। इसके बाद इस वंश में राजा दिलीप हुए, जो अपनी धर्मनिष्ठा और कामधेनु की सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन की कथा त्याग और सेवा का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। दिलीप के पुत्र राजा रघु इतने पराक्रमी और दानी थे कि उनके नाम पर ही यह वंश आगे चलकर रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी रघुकुल में आगे चलकर राजा दशरथ हुए, जो अयोध्या के अत्यंत धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा थे। उनके घर स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने धर्म और आदर्शों की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित किया। रघुकुल की सबसे महान विशेषता थी वचन की मर्यादा। इस वंश के राजाओं के लिए वचन ही सबसे बड़ा धर्म था। यही कारण है कि आज भी भारतीय लोक जीवन में यह प्रसिद्ध पंक्ति कही जाती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की परंपरा सदैव से ही यही रही है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ा जाता। वनवास के समय श्री राम की यात्रा भी नदियों के साथ साथ आगे बढ़ती है। अयोध्या से निकलकर वे सबसे पहले तमसा नदी के तट पर रुके, जहां उन्होंने अपने साथ आए अयोध्या वासियों को वापस भेजा। इसके बाद वे श्रृंगेरपुर पहुंचे, जहां निषाद राज भूप की सहायता से उन्होंने गंगा नदी पार की। श्री
राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा